कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनकर ही रूह कांप जाती है, जो सिर्फ एक इंसान को ही नहीं अपनी चपेट में लेती बल्कि पूरा का पूरा परिवार किसी न किसी रूप में इससे जूझता है। भारत में आज यानी 7 नवंबर को कैंसर अवेयरनेस डे के तौर पर इसे मनाया जाता है। भारत में कैंसर को लेकर मौजूदा स्थिति क्या है और क्या कैंसर से किसी तरीके से बचा जा सकता है, इसी की बात आज करेंगे कवर स्टोरी में। भारत में सालाना कैंसर के तकरीबन 11 लाख मामले सामने आते हैं, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग में इनमें से 30 से 40% मामलों का इलाज के जरिए उन्हें ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले ये बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर जो है वो कौन सा है, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में अभी महिलाओं में होने वाला सबसे ज़्यादा ये कॉमन कैंसर है और ये सालाना ब्रेस्ट कैंसर के यहाँ पर 1,62,000 से ज़्यादा मामले सामने आते हैं और जिसमें से आधे से ज़्यादा लोगों की कैंसर से मौत हो जाती है। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कैंसर को मात दी है, उनके संघर्ष ने दूसरों की हिम्मत बढ़ाई है। ऐसी ही एक महिला है काजल। इनकी मिसाल दो लोग जो हैं वो लेते हैं जिन्हें पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ और फिर ओवेरियन कैंसर होने की संभावना को देखते हुए डॉक्टर्स ने उनकी जो ओवरीज है उनको उसे हटाना पड़ा। देखिए उनकी कहानी बीबीसी संवाददाता विदित मेहरा और कैमरा पर्सन शाहनवाज अहमद की इस रिपोर्ट में। आंखों में काजल लगाकर एक नए दिन की शुरुआत करती ये हैं काजल। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाली काजल जिंदगी के कई कड़े इम्तिहानों से गुजरी हैं। शादी को हुए 1 साल से ऊपर और मां बने बस कुछ ही महीने हुए थे, तभी काजल को पता लगा कि उन्हें स्टेज 3 का ब्रेस्ट कैंसर है। मुझे लंप था, दिखा था, लेकिन उस टाइम पे मैं अपने बेबी को फीड भी कराती थी, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि वो कहीं मिल्क की वजह से भी हो जाता है। तो मैंने कहीं बार दिखाया भी डॉक्टर को, हॉस्पिटल्स में दिखाया है, लेकिन उन्होंने मेरा यहाँ अल्ट्रासाउंड भी करवाया। उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो फाइब्रॉइड की है। करीब 6 महीने बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं, इसमें पेन होती है और हम दोबारा दिखाते हैं। तो वहीं से ही हम लोगों का डिटेक्ट हुआ कि कैंसर है। महंगे इलाज की वजह से काजल के पति को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा और जब पैसे खत्म होने लगे तब काजल के ससुराल वाले उनके साथ खड़े हो गए। मेरे हस्बैंड ने फ़ोन करके बताया तो उनका पहला रिएक्शन यही था कि काजल फिक्र नहीं करनी, सारा खर्चा हम उठाएंगे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि अब पैसा आ गया और आगे बीमारी भी कट जाएगी। कुछ महीनों तक काजल की हर महीने 2 बार कीमोथेरेपी हुई और फिर सर्जरी से ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हुआ। अपने आप को पॉजिटिव रखने वाली काजल की जिंदगी में एक बार फिर डर ने दस्तक दी। डॉक्टरों ने कहा कि काजल की ओवरीज में एक कॉम्प्लेक्स सिस्ट है जिसमें कैंसर होने की संभावना हो सकती है, इसलिए उन्हें इसे हटाना होगा। अभी वो सिर्फ सिंपल नॉर्मल सिस्ट थी और हो सकता है कि वो ना होती और आगे चल के कुछ बाद में डिटेक्ट होता, वो कैंसर होता। तो जो होता है मैंने उसको बहुत लाइटली लिया, पॉजिटिवली, कि नहीं, जो होता है अच्छा होता है। अच्छा वो ये रिमूव हो गया और हो सकता है मुझे दोबारा कैंसर इस चीज़ का ना हो। बच्चे के लिए सिजेरियन ऑपरेशन, फिर ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी और फिर ओवरीज हटाने का ऑपरेशन। काजल ने हिम्मत तो नहीं हारी, लेकिन कैंसर पीड़ितों पर इस सब का मानसिक और शारीरिक रूप से गहरा असर पड़ता है। इमोशनली तो सर मेरे ऊपर बहुत असर पड़ा है इस चीज़ का, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो चाहते नहीं है ना वही बार बार होता रहता है। लाइक हम लोगों ने फाइनेंशियली बहुत सफ़र किया और आज तक कर रहे हैं। फिर मेरे हस्बैंड की हेल्थ का इशू हो गया, साथ साथ उनका भी ऑपरेशन हुआ। तो इमोशनली तो हम लोग बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गए थे। मेरे को नहीं लगता कि मैं नॉर्मल बंदे से कम हूँ, मेरे को ऐसा लगता है मैं उनके बराबर ही हूँ। बस मुझे थोड़ा बैक पेन का इशू है, वो कई सर्जरी के बाद कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होता ही है, वो लगता है। बाकी अदरवाइज मैं उनके साथ कंप्लीट कर सकती हूँ। ठीक होने के बाद काजल ने नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उन्हें शुरुआत में निराशा हाथ लगी। पहले मैं एक स्कूल में गई थी इंटरव्यू देने, वहाँ पर मुझे इंटरव्यू भी नहीं दिया था। अभी उन्होंने मेरा कुछ स्किल्स नहीं देखी, क्वालिफिकेशन नहीं देखी, कुछ नहीं देखा। सिर्फ मुझे किसी और के थ्रू ये बताया उन्हें कैंसर है, उन्हें हम नहीं ले सकते।
तो वो चीज़ मेरे को बहुत ब्रेक डाउन किया। उसके बाद लगातार 3 स्कूल्स में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन जहाँ पे अब मैं जाती हूँ मदर्स टच पब्लिक स्कूल में, हमारे प्रिंसिपल है मिसेस मीनाक्षी शर्मा, विदाउट इंटरव्यू उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। काजल का इलाज करने वाले डॉक्टर मनीष बताते हैं कि क्यों एक कैंसर के बाद दूसरे कैंसर होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। जिन पेशेंट्स को ब्रेस्ट कैंसर रहा है उनको सेम रीजंस के कारण ओवेरियन कैंसर होने की भी चांसेस रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये रीजंस होते हैं हार्मोनल एक्सेस या फिर अल्कोहल, स्मोकिंग, इस तरीके के रीजंस रहते हैं। इसके अलावा अगर फैमिली के अंदर कोई कैंसर की हिस्ट्री रही है या कोई जेनेटिक म्यूटेशंस है, डीएनए में आपने सुना होगा कि जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाती हैं, जिसमें BRCA1 और BRCA2 सबसे ज़्यादा कॉमन म्यूटेशंस होती हैं, उसके अंदर भी ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर आने का चांस रहता है। इसके अलावा यूट्राइन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर होने की भी संभावना होती है। डॉक्टर बताते हैं कि औरतों को ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों के लिए नियमित जांच करनी चाहिए और हिचकिचाना नहीं चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर की गांठें पेनलेस यानी कि दर्द रहित होती हैं। ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे, मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और MRI हम लोग करते हैं। जिन महिलाओं की एज 40 से 50 ईयर्स के ऊपर है, ऐसी महिलाओं को साल में एक बार एक्सरे, मैमोग्राफी करनी चाहिए। महिलाओं को महीने में कम से कम एक बार अपनी ब्रेस्ट की जांच करनी चाहिए। नहाते वक्त साबुन वाले हाथों से किसी गांठ के लिए जांच की जा सकती है। शीशे में देखकर भी किसी तरह की गांठ या फिर त्वचा के रंग में बदलाव का पता लगाया जा सकता है। कैंसर अब काजल जैसे युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रहा है। डॉक्टर मनीष का कहना है कि लाइफस्टाइल में तब्दीली कर कैंसर से कुछ हद तक बचा जा सकता है। इस टाइम पे देखा जा रहा है कि कई युवाओं को भी कैंसर हो रहा है, जो कि एक हम लोग ओल्ड एज की बीमारी मानते थे, वो अभी यंग एज में भी आनी शुरू हो गई है। ओबेसिटी या एक्सेसिव बॉडी वेट, एक्सरसाइज नहीं करना, लो इम्यूनिटी होना, इम्यूनिटी अच्छी रखें, खाने पीने में ध्यान दें, अल्कोहल, स्मोकिंग को ना बोलें, ओबेसिटी पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। एक्सरसाइज करने से आप अपना BMI कंट्रोल में रखते हैं तो इन कैंसर से बचा जा सकता है। कैंसर को लेकर लोगों के नजरिए को बदलने के लिए समय समय पर कई NGOs और अस्पताल कैंसर अवेयरनेस ड्राइव चलाते हैं। हाल ही में हुई ऐसी ही एक साइकिल रैली में 200 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। मेरी दादी, उनको स्टेज 3 कैंसर था और उनकी अभी जस्ट डेथ हुई है। उनका स्टेज 3 में पता चला, काफ़ी लेट पता चला, तो अगर जल्दी पता चलता वो बच सकती थी, वो अभी जिंदा रहती। बहुत साइलेंट है कैंसर, पता नहीं चलता है। निधि की तरह साइकिल चलाती इन महिलाओं का बस एक ही मैसेज है कि कैंसर का मतलब रुकना नहीं, बल्कि जल्द से जल्द उसका पता लगवाकर, उसका इलाज करवाकर, उसे हराकर पीछे छोड़ना है। कैमरा पर्सन शाहनवाज अहमद के साथ विदित मेहरा, BBC न्यूज़, दिल्ली।